नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी उस प्रेम कहानी की जो लोगों को हैरान कर रही है और जांच एजेंसियों को परेशान कर रही है। परेशानी कहानी की अहम किरदार सीमा को लेकर है। परेशानी इसलिए है क्योंकि सीमा चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान से भारत पहुंची। जिस शख्स के लिए उसने सीमा पार कर दी, उससे सीमा की मुलाकात ऑनलाइन पबजी खेलते वक्त हुई थी। लेकिन जांच एजेंसियों को इस कहानी में कई पेंच नजर आ रहे हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी कहानी पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, पबजी वाले प्यार के मामले में क्या आया नया ट्विस्ट? सीमा अकेली भारत नहीं आई है, बल्कि वो अपने 4 बच्चों को भी साथ लाई है। उसने छुपते छुपाते नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री ली। बस यही बात एजेंसियों के गले नहीं उतर रही, लिहाजा इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस नेपाल तक जा सकती है। प्यार के लिए सरहद पार पहुंची सीमा। सचिन के साथ के लिए सीमा का साहस। खेल खेल में प्यार के बाद पहुंची कारागार। सीमा का मकसद प्यार या जासूसी किरदार? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कई बाधाओं को पार कर अपने प्यार को पाने के लिए भारत आने वाली सीमा गुलाम हैदर की हिम्मत को देखकर पुलिस के साथ साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी हैरत में पड़ गई हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि एक महिला जानते बूझते इतना बड़ा जोखिम उठाते हुए भारत पहुंच जाती है, और वो भी अकेले नहीं बल्कि 4 बच्चों के साथ। पुलिस ने जब सीमा को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके से गिरफ्तार किया तो ये जानकर चौंक गई कि वो ग्रेटर नोएडा में पिछले करीब 1.5 महीने से एक गांव के मकान में रह रही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। पुलिस ने जब सीमा को गिरफ्तार किया तो सीमा ने पाकिस्तान के कराची के एक छोटे से गांव से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने के अपने सफर का पूरा ब्यौरा दिया। जब ये यहाँ से आई तो इसने YouTube पे इस पर कुछ तरीके देखे कि इंडिया से पाकिस्तान कैसा आया जाए, तो इसने वहीं के एक ट्रैवल एजेंट से नेपाल की एक फ्लाइट बुक करी। नेपाल से वाया पोखरन होते हुए एक प्राइवेट बस से ये यहाँ पहुंची थी। यहाँ सचिन ने इसे रिसीव किया था। दरअसल सीमा को पता था कि वो अगर सीधा पाकिस्तान से इंडिया आने की कोशिश करेगी तो उसे वीजा समेत अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में न केवल काफी वक्त लगेगा, बल्कि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि उसे वीजा मिल जाएगा। लिहाजा उसने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री का प्लान बनाया। नेपाल पहुंचने के लिए सीमा ने कराची के एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया और अपने 4 बच्चों के साथ कराची से काठमांडू पहुंच गई। काठमांडू के बाद सीमा पोखरा पहुंची और बस से पोखरा के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंट्री ली। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में गई, जहां सचिन उसको रिसीव करने के लिए तैयार था। तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? किसी ने नहीं। और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने? कैसे आपको आने का रास्ता किसने बताया था, किसने गाइड किया था? मैंने YouTube से वहीं सर्च करा था। पबजी से खेल खेल कर YouTube पे सर्च मार मार के किधर से किधर जाना है, कैसे कैसे जाना है। सीमा और सचिन के बीच नेपाल में मार्च महीने में भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन सचिन इसके बाद वापस अपने घर लौट आया और सीमा अपने घर। इसके बाद मई महीने में सीमा ने आखिरकार बॉर्डर पार कर सफलता प्राप्त कर ली। ये नेपाल आई थी। नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए। पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस। पुलिस को भारत पहुंचने के नेपाल के रास्ते पर सीमा के दिए जवाब पर भरोसा नहीं हो रहा है। पुलिस को यकीन है कि किसी ने नेपाल में सीमा को बॉर्डर पार कराने में मदद जरूर की है और ऐसे में पुलिस उस शख्स तक पहुंचना चाहती है। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की टीम जल्द ही नेपाल जाने पर भी विचार कर रही है। सीमा पार से अपने प्यार को पाने के लिए सीमा हैदर भारत पहुंची थी।
यानी पाकिस्तान से वो भारत आई थी नेपाल के रास्ते। अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में पुलिस नेपाल जा सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सीमा और उसके जो प्रेमी था सचिन, दोनों को हिरासत में लिया था, जांच की जा रही थी। दरअसल ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए वो सचिन के कांटेक्ट में आई, एक गेम से कांटेक्ट में, और उसके बाद यहां पर वो सचिन से उसको इतना प्यार हो गया कि वो मिलने के लिए आ गई, यानी कि अब साथ रहने के लिए आ गई। पुलिस को कुछ और मामलों में सीमा के मंसूबों पर संदेह हो रहा है। दरअसल पुलिस की पूछताछ और सीमा के पास से मिले दस्तावेजों में भी अंतर मिला है। दावा किया गया है कि सीमा हैदर ने जब सचिन से शादी करने के लिए कानूनी सलाह ली थी तो उसने उस दौरान अपनी उम्र 27 साल बताई थी, जबकि पाकिस्तान के पहचान पत्र के अनुसार सीमा की जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 लिखी हुई है, यानी वो 21 साल की है। सीमा के साथ आए चारों बच्चों की उम्र को लेकर भी काफी झोल है। सीमा ने बताया है कि उसका बड़ा बेटा 8 साल का है, लेकिन अगर उसकी उम्र केवल 21 साल है तो बड़ा बेटा 8 साल का कैसे हो सकता है? सीमा के अनुसार उसका पति 2019 में सऊदी अरब चला गया था और तब से ही दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे में उसकी सबसे छोटी बेटी का जन्म 2021 में कैसे हुआ? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है और इसके लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों को भी मामले की पूरी जानकारी दे दी है। और जितनी भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं वो हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भेजे हैं, उनका वेरिफिकेशन अभी ऑन है। मोबाइल फॉरेंसिक्स में भेजे हैं, उसका भी वेरिफिकेशन अभी ऑन है। बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है इसमें, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा भी और नोएडा पुलिस के द्वारा भी इसमें किया जाएगा। पुलिस ने सीमा के पास से मिला मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि सीमा के फोन से सीमा के भारत पहुंचने के रहस्यों का खुलासा हो सकेगा। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुलिस को सीमा की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा। पाकिस्तान से बिना किसी की मदद के 4 बच्चों के साथ भारत आना पुलिस को हैरान और परेशान कर रहा है। अंदेशा इस बात का है कि कहीं सीमा किसी साजिश का मोहरा तो नहीं, लिहाजा पुलिस हर पहलू को खंगाल लेना चाहती है। नजर हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, पुलिस को सीमा की कहानी पर क्यों नहीं हो रहा भरोसा? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चिराग गोठी। मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ये जांच जो करता है वो इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि दरअसल ये जो आई है सीमा, ये अकेले नहीं आ सकती, इसके साथ इसके पीछे कोई गिरोह शामिल है, कोई ऐसा गिरोह है जो उसको वहां से, जिसने गाइड किया कि किस तरह से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया जा सकता है, उसके डॉक्यूमेंट बनाए। ये भी बात सामने आई कि उसने अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचा था और उसके बाद प्रॉपर्टी से जो पैसे आए थे उससे पासपोर्ट और तमाम चीजें जो है परचेज की थी ताकि वो भारत आ सके। यानी कि प्यार के चक्कर में पबजी गेम खेलते खेलते उसकी दोस्ती सचिन से हुई और उसके बाद इस प्यार को पाने के लिए वो सरहद पार से, यानी पाकिस्तान से भारत पहुंची। ये कहानी काफी सुर्खियों में, और ऐसे में अब ये जो ट्विस्ट आ रहा है इस केस में वो यही है कि अब इस मामले में नेपाल पुलिस जा सकती है। दूसरी तरफ उसके जो डॉक्यूमेंट है, जितने डॉक्यूमेंट उसके पास से मिले उसकी जांच की जा रही है, और ये जांच की जा रही है कि क्या वाकई इस मामले में जो सीमा है वो अकेले उसने सब कुछ अरेंज किया या इसके पीछे कोई और लोग थे। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पबजी के दीवानों की कमी नहीं है। सीमा भी घंटों पबजी खेलती थी और इसी दौरान ऑनलाइन पबजी खेलते हुए उसकी मुलाकात भारत में रह रहे सचिन से हो गई। सचिन को भी पबजी खेलने का शौक था। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, पबजी खेलते हुए कैसे हुआ पाकिस्तान की सीमा को भारत के सचिन से प्यार? शुरुआती दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा का कहना है कि इस प्यार को हासिल करने की खातिर उसने सरहद की बंदिशों को तोड़ते हुए सचिन के पास आने का फैसला किया और पूरी प्लानिंग के साथ भारत की तरफ कदम बढ़ा दिए। तो आने के पीछे क्या मकसद था? शादी करने कुछ सालों पहले पबजी गेम भारत में गलत वजहों से चर्चा में था, लेकिन अब यही गेम एक अनोखी वजह से एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार पबजी बच्चों के बिगड़ने की वजह नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की वजह बना है। कराची में रहने वाली सीमा हैदर पिछले कुछ सालों से लगातार घंटों पबजी पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इसी दौरान उसे पबजी खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के सचिन से दोस्ती हो गई।
सचिन को भी पबजी खेलने की आदत थी, लिहाजा दोनों के बीच गाढ़ी दोस्ती हो गई। खेल से शुरू हुई जान पहचान चलती ही घंटों की बातचीत में तब्दील हो गई और कुछ ही महीनों में उनके बीच दोस्ती ऐसी परवान चढ़ी कि उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाना शुरू कर दिया। जो इन्होंने बताया है, इन्होंने यही बताया है कि पबजी के माध्यम से सचिन के संपर्क में आई थी और जैसे सीमा सचिन के संपर्क में आई उसके बाद इनकी थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ी थी, जिसके बाद यहाँ आने का प्लान किया था। और जितनी भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं वो हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भेजे हैं, उनका वेरिफिकेशन अभी ऑन है। मोबाइल फॉरेंसिक्स में भेजे हैं, उसका भी वेरिफिकेशन अभी ऑन है। सीमा 4 बच्चों की मां थी, लेकिन साहस में सचिन से कोसों आगे थी। आखिरकार सचिन से मिलने और उसके साथ रहने के लिए सीमा ने वो कदम उठाने की ठानी जिसे उठाना बेहद जोखिम भरा काम था। सीमा ने इस साल के शुरुआत में फैसला लिया कि उसे किसी भी कीमत पर सचिन के पास पहुंचना है, लिहाजा सचिन और सीमा ने पूरी योजना तैयार करनी शुरू कर दी। सीमा सचिन के टच में 2019-20 में एक पबजी गेम, ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए टच में आए, जहाँ पे लोग क्लोज आ गए और क्लोज आके फिर इन्होंने तय किया कि हम लोग मिलेंगे। तो इसी साल मार्च में ये लोग नेपाल में मिले थे, वहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग परमानेंट एक साथ स्टे करें। तो सीमा ने प्लान बनाया कि हम लोग ये सीमा और उसकी फैमिली यहीं स्टे करेगी, उसके लिए वो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में आई। सीमा ने सचिन के पास पहुंचने के लिए हर रूट देखा और परखा और फिर आखिर में नेपाल से भारत में एंट्री लेने का प्लान बनाया। लेकिन कराची से नेपाल पहुंचना न केवल मुश्किल था बल्कि ये काफी महंगा भी था। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, इसलिए सीमा ने अपना मकान बेचने का फैसला किया और 12 लाख रुपयों में अपना मकान बेचकर अपने प्यार के पास पहुंचने के लिए सब कुछ लगा दिया। इसके बाद सीमा ने अपने कुछ जरूरी दस्तावेज लिए और चल पड़ी एक अनजान मुल्क की ओर, जिसके बारे में उसने केवल सुन रखा था। तो तुमने कोई किसी को बताया था कि पाकिस्तान से आने वाली सीमा 4 बच्चे हैं किसी को? हाँ, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए था? अब सीमा, मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ सर, मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। मुझे वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। सचिन सीमा के प्लान में पूरी तरह से भागीदार था। उसने सीमा को रखने की पूरी योजना तैयार कर रखी थी। ग्रेटर नोएडा के एक मकान में दोनों खामोशी के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने भी लगे थे, लेकिन अपने प्यार के बंधन को रिश्तों की माला में गूंथने के लिए उन्होंने शादी का फैसला लिया और इसी फैसले ने उनकी प्रेम कहानी पर कानूनी ब्रेक लगा दिया। नेपाल के लिए अरेंज करके वो मिड मई में पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से पोखरन से एक बस करके यहाँ आई, जहाँ पे उसे सचिन ने रिसीव किया। यहाँ पे उसने उसको अंबेडकर नगर कॉलोनी है वहाँ पे स्टे कराया। कुछ दिनों बाद सचिन के जो फादर थे उन्हें भी इस बारे में पता चला और वो एक वकील से संपर्क किया उन्होंने कोर्ट मैरिज करने के लिए। तभी ये सब सूचना जो है हमें फ्लैश हुई और हमने टीम लगा के इनको गिरफ्तार किया। सीमा पर गैर कानूनी तरीके से देश में एंट्री करने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोप है कि उन्होंने सीमा के लिए फर्जी दस्तावेजों को बनाने की कोशिश की है। सीमा के पूरे इतिहास और भूगोल को भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। सचिन और सीमा दोनों जेल में हैं और दोनों एक साथ रहने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के कारण ऐसा जल्दी होना लगता नहीं है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा ने भारत आने के लिए नेपाल का रूट पकड़ा, लेकिन उस पर किसी को शक नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह थी कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 4 बच्चे भी थे। वो भारत में दाखिल भी हो गई, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, भारत में कैसे 50 दिन तक पहचान छुपाकर रही पाकिस्तान की सीमा? सीमा करीब 50 दिन से ग्रेटर नोएडा के गांव में रह रही थी। सचिन ने उसके लिए किराए पर घर लिया। अपने पहनावे और बोलचाल से सीमा ने किसी को खुद पर शक नहीं होने दिया, लेकिन जब बात शादी की आई तो सीमा का सच सबके सामने आ गया। आज पाकिस्तान से कब चली? आपकी मदद किसने की? आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था? आप अब क्या कहना चाहती हैं बताएं, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
सरहद की सीमाएं लांघकर सीमा हिंदुस्तान पहुंची, ताकि जिससे उसे खेल खेल में प्यार हुआ उसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाए। लड़की पाकिस्तान के कराची के ग्रामीण इलाके की रहने वाली थी और लड़का ग्रेटर नोएडा के एक गांव का। लेकिन प्यार का खुमार जब चढ़ता है ना, तो सरहदें भी बेमानी हो जाती हैं। इस प्रेम कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप अब क्या कहना चाहती हैं बताएं, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, आप भारत में अवैध रूप से आई, तो अब आके आप क्या करेंगी, क्या कहना चाहती हैं? मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है। मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ सर। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। सीमा ने भारत पहुंचने के लिए जोखिम उठाया और नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंच भी गई, लेकिन यहां उसकी पहचान किसी तरह से उजागर न हो, इसके लिए सचिन और सीमा ने खास तैयारी की। सचिन ने सीमा के आने की खबर अपने परिवार वालों से भी छिपा कर रखी थी। ऐसे में जब सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के पास पहुंची, तो सचिन ने सीमा के रहने के लिए रबुपुरा इलाके के एक गांव में एक कमरा किराए पर ले लिया। पबजी गेम खेलने के दौरान एक युवक को, जिसका नाम सचिन है, उसको प्यार होता है पाकिस्तान की रहने वाली महिला से, और सब बताया जा रहा है ये रबुपुरा का ये वही मकान है जहां पर महिला इस कमरे में रहती थी, किराए पर रहते थे दोनों, और इसके कानों किसी को भनक भी नहीं हुई थी कि वो महिला जो है पाकिस्तान की रहने वाली है। उस महिला का नाम सीमा हैदर बताया जा रहा है। आपको मैं दिखा दूं, इस मकान में जो दोनों चारपाई पड़ी हैं, 4 बच्चे भी बताए जा रहे थे, साथ में रहते थे। अपनी बोलचाल और पहनावे को लेकर भी सीमा ने अपने पड़ोसियों को किसी तरह का शक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मकान मालिक भी इस बात से अनजान था कि उसके घर में रह रही महिला आतंकियों को पनाह देने वाले पड़ोसी मुल्क से आई है। ये लगभग 13 मई को हमारे यहाँ पे आए थे, और जो सचिन है वो कस्बे का ही रहने वाला था। उसने बताया था कि मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, मुझ पे 4 बच्चे हैं और मुझे कमरा दे दो किराए पे। नहीं, लैंग्वेज से तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी उससे बात नहीं की, और पहनावा तो नॉर्मल था उसका, सूट सलवार पहनती थी। लास्ट टाइम जब वो गई है तो वो उसने साड़ी भी पहनी थी। 13 मई को भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर चुपचाप तरीके से अपने बच्चों और सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। सीमा को हिंदुस्तान आए लगभग 1.5 महीने हो चुके थे, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी थी। इस दौरान सचिन ने अपने घर वालों को भी सीमा की सच्चाई बताकर उसके साथ शादी करने की बात सच बता दी थी। सचिन के घर वाले ना नुकुर करते हुए राजी भी हो गए, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता देनी जरूरी थी, और बस इसी मोड़ पर सरहद के इस पार और उस पार की ये प्रेम कहानी लीक हो गई। और जितनी भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं वो हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भेजे हैं, उनका वेरिफिकेशन अभी ऑन है। मोबाइल फॉरेंसिक्स में भेजे हैं, उसका भी वेरिफिकेशन अभी ऑन है। बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है इसमें, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा भी और नोएडा पुलिस के द्वारा भी इसमें किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने सीमा और सचिन के साथ उसके पिता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सीमा और सचिन अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि उनको एक साथ रहने दिया जाए। हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, बस साथ रहना चाहते हैं। तो तुमने कोई किसी को बताया था कि पाकिस्तान से आने वाली सीमा 4 बच्चे हैं? नहीं, सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ सर। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। सीमा ने प्यार के लिए अपना घर, अपना वतन और अपना पति सब छोड़ दिया, लेकिन उस प्यार का अंत जेल में हुआ। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा खुद तो पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन उसका पति सऊदी अरब में काम करता था। सचिन के प्यार में सीमा इस कदर दीवानी हो गई कि उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया। उसके पति की पहचान भी अब सामने आ गई है, वो सऊदी अरब में ही रहता है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा 5वां सवाल है, सऊदी अरब में रह रहे सीमा के पति ने भारत सरकार से क्या गुहार लगाई है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र चौधरी। सऊदी में रह रहे सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लगा कि उसकी पत्नी प्रेम की तलाश में पाकिस्तान से भारत पहुंच गई है, उसके बाद सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। साथ ही सोशल मीडिया में दिए इंटरव्यू में हैदर ने ये बताया है कि सीमा हैदर ने उससे भी प्रेम विवाह किया था। सीमा एक विदेशी नागरिक है और वो भी पाकिस्तान की।
ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता रहता है। लिहाजा जब सीमा का सच सामने आया तो जांच एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गईं और उसे फॉरेनर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, क्या है फॉरेनर्स एक्ट जिसके तहत सीमा को गिरफ्तार किया गया है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ वकील सौरभ अरोड़ा। इस मामले में सीमा अवैध तरीके से भारतीय जमीन पर दाखिल हुई है। वह एक भारतीय नागरिक भी नहीं है, ना उसके पास कोई वीजा है, जिसके तहत नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट लगाया गया है, जो कि कहता है कि whoever remains in India for a period exceeding the visa was issued is liable under section 14 फॉरेन एक्ट, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, प्लस सेक्शन 120, 34 IPC और सेक्शन 345 पासपोर्ट एक्ट पे लगाया गया है। फिलहाल सीमा फॉरेनर्स एक्ट में जेल में बंद है। पुलिस उसकी कहानी की पड़ताल कर रही है। हर एंगल से मामले की तफ्तीश हो रही है। सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो सचिन के साथ रहना चाहती है। लेकिन सबके जहन में जो सवाल है वही हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। और हमारा सवाल है, क्या सीमा को सचिन के साथ भारत में रहने का मौका मिल सकेगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं एडवोकेट शशि भूषण। यहाँ तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अधिग्रहण और उसका समाप्ति का प्रावधान है। इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधानों का उल्लेख किए गए हैं। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा नेचुरलाइजेशन, चौथा बाय रजिस्ट्रेशन और 5वें में है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इस एक्ट के सेक्शन 5C के तहत कोई भी व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक से विवाहित है और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हुआ है, वो कम से कम 7 वर्ष पूर्व भारत में ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में निवास करता रहा हो। कार्यक्रम में आज इतना ही।